हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर हूँ यारो। आज का जो ट्रिप है वो अपना है दुबई है का। दुबई का इसको हम लो बजट ट्रिप तो नहीं बोल सकते, पर हाँ बजट ट्रिप मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि कम से कम बजट में घूमने का। अभी जो भी प्राइस होता है फ़्लाइट वाइट का मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस करते जाएंगे। उसके पहले एक्चुअली मेरा माइक नहीं चल रहा था एयरपोर्ट पे, तो ये मैंने ओवर रिकॉर्डिंग करके डाला हूँ। अभी मुंबई एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट तक कैसे मैं पहुँचा वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पे आप पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले आपका फ़्लाइट नंबर से चेक करना है कि कौन से गेट पे आपका लगेज चेक इन हो रहा है और उस गेट पे पहुंचना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, वहाँ बहुत लोग रहते हैं बताने के लिए, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरा मेन लगेज चेक होने के बाद मैं पहुंचा था ड्यूटी फ्री एरिया में। ये ड्यूटी फ्री एरिया होता है जहाँ पे टैक्स फ्री आइटम आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो, अगर आपके पास टाइम हो तो। फिर उसके बाद आपके बोर्डिंग का जो टाइम रहता है वो टाइम के पहले आपको आपके गेट के यहाँ पहुँचना रहता है जहाँ से आपका फ़्लाइट टेक ऑफ होएगा। ये था जो मेरा गेट नंबर था, वहाँ पे मेरे पास बहुत टाइम था तो थोड़ा मैंने वेट किया। हाँ तो फ्रेंड्स, ये फ़्लाइट जो मेरे को पड़ा वो था, मेरे को 25,000 में रिटर्न टिकट मिला मुंबई से दुबई, दुबई से मुंबई का। और तो मैंने थोड़ा जल्दी बुक किया था, इसके लिए रीज़नेबल प्राइस में मिला। और वीज़ा का था जो मेरे को पड़ा था 6,800 में। तो फ़्लाइट और वीज़ा का दोनों मिल के 31,800 टोटल हुआ। अभी मैंने एयरपोर्ट पे एक पानी का बॉटल लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो बॉटल, ये मुझे दिया 110 रुपये में। और मैंने जाके कॉफ़ी पूछा तो कॉफ़ी वो लोग बोले कि 210 रुपये की। अभी तो चलो मैं दोपहर सुबह ये रहा उसका बिल 110 इसका। अभी मैं सुबह से आया हूँ, इसके लिए मैंने 110 की पानी की बोतल दी, नहीं तो वरना ज़िंदगी में कभी मैं पानी की बोतल नहीं लेता। अभी चलो घूमने निकले तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होएगा ही, करते हैं खर्चा, पर इतना तो नहीं कि पानी पे मैं 100 रुपये डालूँ। अभी दुबई में पता नहीं पानी कितना महंगा रहेगा, सस्ता रहेगा, देखते हैं वहाँ जाकर। फिर ये 100 रुपये का पानी पी के, जो कि 10 रुपये के पानी जैसे ही था, वो पीने के बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। बोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद फिर मैं गया फ़्लाइट में जाने के बाद एयर इंडिया में अगर आप एंटर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत बस का फीलिंग ही आता है, ऐसे कि मैं जैसे कि लग्जरियस बस, वो भी आजकल थोड़े बहुत अच्छे रहते हैं, बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स। एयर इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा कुछ उम्मीद ना रखना, वो लोग क्योंकि बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं जाके बैठ गया अपने सीट पे और फिर बस वेट कर रहा था एक बार फ़्लाइट टेक ऑफ होने का और अपने खाने का, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। और जैसे मैंने कहा, आप एयर इंडिया से ज़्यादा उम्मीद ना रखना। तो यहाँ टीवी वीवी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, बस ये इमरजेंसी एग्ज़िट का इंस्ट्रक्शन वाला एक बोर्ड दिया था, वो ही पढ़ना था शायद पूरे फ़्लाइट में, और कुछ नहीं था करने के लिए। या तो आप अपने मोबाइल पे गाने सुनो बस। यहाँ टीवी वीवी स्क्रीन में कुछ नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत सस्ते में बोलेंगे तो इतने भी सस्ते की फ़्लाइट नहीं थी। मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इट्स ओके। ये होने के बाद फिर बैठा मैं आराम से, फिर फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और मैं बस बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा था। लोग अपने ही अपने में बिजी थे, सब जन बैठने में, तो कोई किसी सामान रखने में, लगेज रखने में। और फिर बाद में आया हमारा लंच। लंच में अभी क्या था, कीमा पाव था जो कि मैंने नॉन वेज ऑर्डर किया था, एक पानी का बोतल, और डिज़र्ट में एक केक था, और डेज़र्ट में एक पेस्ट्री था। और ये कीमा पाव मैंने खाया, टेस्ट ऑलमोस्ट ओके था, अच्छा ही था, मतलब इतना ख़राब नहीं था, ठीक था। खाने को ख़राब नहीं बोल सकते, बट ठीक है, एंजॉय, पेट भरने के लिए चलेगा। ये फिर खाते खाते मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैमरा पकड़ूँ कि खाऊँ कि कैसे शूट करूँ कि क्या करूँ। तो भी मैंने मैनेज किया कैसे, वो तो ठीक था कि मेरे बाजू के सीट पे कोई नहीं था, तो मैं अच्छे से शूट कर पाया, वरना वो भी नहीं होता था जितना मैं कर पाया, क्योंकि स्पेस ही नहीं था।
वहाँ लेग रूम बहुत कम है एयर इंडिया के इकोनॉमी फ़्लाइट में। बिज़नेस क्लास का तो पता नहीं क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं। तो ठीक है, ये मैं खाया कीमा पाव वगैरह, ब्राउनी जो कि दिया था, पेस्ट्री की ब्राउनी था पता नहीं, पर जो भी था वो अच्छा था। और बाद में खाते-खाते हम पहुँच गए दुबई। ये दुबई का नज़ारा ऊपर से दिखने लगा। अब फ्लाइट बस लैंड ही होने वाली थी, तो हमें पायलट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अपने सीट बेल्ट बांध लो, अभी फ़्लाइट लैंड होएगी। और लैंड होते होते ये व्यू एंजॉय करते करते फाइनली मैं पहुंच गया दुबई के एयरपोर्ट पे। अभी दुबई के एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हो तो आपको बस एक अराइवल का साइन फॉलो करना रहता है। अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगा तो उधर कनेक्शन का एक साइन रहेगा। अराइवल का साइन आप बस फॉलो करते जाओ, आपको वो लेके जाएंगे इमिग्रेशन एरिया पे। इमिग्रेशन होएगा एक बार, फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा और फिर आप रेडी टू एक्सप्लोर दी दुबई। ये देखो, ये अभी मैं चल रहा था ना, ये जो बोर्ड है वहाँ ऊपर आप देखोगे कनेक्शन का एक साइन है, एक अराइवल का। तो अराइवल में आपको बस जाना है, फिर वहाँ से एक ट्रेन आती है जो कि आपको एयरपोर्ट लेके जाती है। जहाँ से आप प्लेन से चेकआउट हुए वहाँ से आपको ये एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। और एयरपोर्ट से आपका इमिग्रेशन होएगा। इमिग्रेशन होने के बाद फिर आप रेडी हो दुबई में जो पर्पस से आए हो वो करने के लिए।